अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को एक और सज़ा सुना दी गई है आज, और ये कल फैसला महफूज किया गया था, आज सुना दिया गया। अच्छा, इससे पहले जो इमरान खान के खिलाफ फैसले सुनाए गए हैं उनमें एक साइफर वाला मुकदमा था। अभी 4 दिन के अंदर अंदर ही 3 फैसले हो गए। एक साइफर वाला मुकदमा था, एक मुकदमा था तोशाखाना वाला, और एक ये इद्दत वाला मुकदमा था। मेरे ख्याल में इस तरह के 10 और मुकदमे भी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इद्दत वाले मुकदमे में मुझे जाती तौर पे बहुत बुरा लगा। देखिए, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां खवातीन का एहतराम किया जाता है। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पे माओ बहनों का और बेटियों को सांझा समझा जाता है, उनका एहतराम किया जाता है। आप सब इस बात की गवाही देंगे कि मैंने जिंदगी में कभी भी किसी की निजी जिंदगी के ऊपर ऐसे प्रोग्राम नहीं किया, कभी भी कोई वीलॉग नहीं किया। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि शदीद तरीन मुखालफत के बावजूद अगर किसी की निजी जिंदगी में से पर्दा उठ रहा था, हत्ता कि लोग मेरे पास सबूत और चीजें लेकर आए, मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे तकलीफ दी, लेकिन जब उनकी निजी जिंदगी का मामला आता है तो मेरा दिल गवारा नहीं किया, मेरा ज़मीर गवारा नहीं किया कि मैं ये काम करूं। लेकिन ये आज जो फैसला है, इसको सुनने के बाद और जो कुछ इद्दत वाले केस में किया गया है, इसको देखने के बाद बहुत बुरा महसूस हो रहा है। इंतहाई अफसोसनाक है और बड़ी गिरावट का शिकार है हमारा मुआशरा इस वक्त, और इस किस्म की चीजों की वजह से। यानी इससे बुरा सियासी इंतकाम हो नहीं सकता जो आप किसी शख्स से लें। नवाज शरीफ साहब की सियासत के लिए हमेशा खवातीन पर कीचड़ उछाला गया है। खवातीन को या उनके खिलाफ या उनकी इज्जत को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तस्वीर लेकर, उनकी वालदा की तस्वीर लेकर, उनके चेहरों के नीचे अजीबोगरीब किस्म की तस्वीरें फिक्स करके, उस दौर में ये फोटोशॉप नहीं होता था, तो वो हाथ की सफाई से बना के और उसकी कॉपीज करवा के मियां नवाज शरीफ साहब ने जहाजों से और हेलीकॉप्टरों से फेंकवाई थी, ताकि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की करैक्टर असैसिनेशन की जा सके, उन्हें जलील किया जा सके पब्लिक में। ये उस दौर में भी मियां नवाज शरीफ साहब बड़े लाडले थे और इस तरह के काम करके उन्होंने बेनज़ीर साहबा के साथ ये सब किया था। फजलुर रहमान साहब के खिलाफ इन्होंने एक फिल्म आर्टिस्ट थी, उनको बतौर हथियार इस्तेमाल किया, इलेक्शन लड़वाया, वहां पे भी इन्होंने इज्जत से खेलने की कोशिश की। इमरान खान की अहलिया जब जमायमा वो उनके साथ थी तो उनके ऊपर बड़े घटिया इल्जामात लगाए, इवन स्मगलिंग का और पता नहीं कौन कौन से, वो भी मियां साहब के खाते में पड़ता है। उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने, यानी रेहाम खान को इनकी पार्टी ने जिस तरह इस्तेमाल किया, उनकी लिखी हुई किताब को और उसके कुछ ऐसे सफहात या पैराग्राफ निकाल कर लाए जिनको रेहाम खान ने कभी नहीं छापा। रेहाम खान ने अपनी किताब में बहुत सारे पैराग्राफ नहीं छापे, लेकिन उनको पब्लिक किया PMLN ने और उनके ऊपर प्रोपेगेंडा किया। यानी वहां पे भी कीचड़ उछाला और गंद उछाला। ये जो कुछ भी अदालत में हो रहा है, आप राना सनाउल्लाह और इन जैसे बहुत सारे MNAs और PMLN की क़यादत, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इन सबके मुंह से आप ये बातें पहले सुन चुके हैं। ये इंतहाई गिरावट का शिकार हो रहा है मामला, और एक सजा सुनाई गई है। सजा आप किसी और केस में भी सुना सकते थे, उम्र कैद सुना दें, सजाए मौत सुना दें, ये सारी सजाएं रिवर्स तो हो जाएंगी। पाकिस्तान में ऐसा इतना भी अंधेर नहीं है कि केस का सर पैर है नहीं, और जो फैसले हैं वो गलतियों से भरे पड़े हैं, इसके बावजूद सजाएं सुनाई जा रही हैं। साइफर वाले मुकदमे में आप देख लें, मैंने उसके ऊपर एक वीलॉग किया था, आपके सामने सारी चीजें, वहां से कुछ नहीं निकलेगा, जब अपील में जाएगा फारिग हो जाएगा। तोशाखाना वाले में आप देख लें, जिन लोगों ने गाड़ियां निकलवाई जो इलीगल हैं, जो रूल्स हैं तोशाखाना के, रूल नंबर 11 वो ये कहता है कि गाड़ी आप ले ही नहीं सकते। अगर तोशाखाना में किसी को गाड़ी तोहफे में मिली है तो वो नहीं रखी जा सकती, बल्कि वो गाड़ी वापस करनी पड़ेगी। सरकार का एक महकमा है, वहां पे वो गाड़ी देनी पड़ेगी। बहरहाल, वो जिन लोगों ने गाड़ियां निकाली वो मौजें कर रहे हैं, और जिसने कीमत देकर हार लिया उसको 14 साल सजा सुना दी है। 7 साल इमरान खान साहब और 7 साल बुशरा बीबी, इन दोनों को कैद सुना दी गई है। और इनका जो गैर शरई निकाह केस बनाया गया था, उसमें इनके निकाह को गैर शरई करार दे दिया है। यानी ये तो ऐसा लगता है, मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा सुना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि मियां बीवी कह रहे हैं हमारा निकाह बिल्कुल ठीक है, और वो कुरान पाक पे हलफ भी दे रहे हैं,
और अदालत जो है वो चंद लोगों के कहने के ऊपर ये कह रही है नहीं जी इनका निकाह ठीक नहीं है। ये बहुत अजीबोगरीब केस था अपनी नौइयत का और बड़ी अफसोसनाक तरीके से ये हेयरिंग चली है। इसमें बहुत सारा गंद उछला है जो नहीं होना चाहिए था। इसमें 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया गया इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को। इमरान खान को मजमूई तौर पे अब तक जो सजा हो चुकी है इन केसेस में 31 साल बनती है, यानी अब तक उनको 31 साल सजा हो चुकी है अपने केसेस में। बुशरा बीबी को जो सजा हो चुकी है वो 19 साल तक की मजमूई तौर पे सजा हो चुकी है। इमरान खान का कहना क्या था इस केस के फैसले के बाद, वो उसी तरह से रिलैक्स, यानी ये इंसान को तोड़ने के लिए और उसको जलील करने के लिए या उसकी हिम्मत को तोड़ने के लिए ये एक आखिरी हथकंडा हो सकता है कि आप उसकी इज्जत के ऊपर हमला करें और ऐसी चीजों के ऊपर बात करें जिससे उसको आप डीफेम करें या उसको आप जलील करने की कोशिश करें। तो इमरान खान साहब ने जो बयान दिया वो भी इससे मिलता जुलता। उन्होंने कहा जी ये केस मुझे जलील करने के लिए बनाया गया। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि पूरी कोशिश की गई है कि मुझे इस केस में जलील किया जाए। फिर इमरान खान ने और कहा कि 200 के करीब केसेस मेरे ऊपर बनाए गए हैं, ना मैंने कोई डील की है ना मैं कोई डील करूंगा, मर जाऊंगा कभी डील नहीं करूंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा। अच्छा, ये इमरान खान साहब उस मौके पर कह रहे हैं कि कल इमरान खान साहब ने दावा किया था कि बुशरा बीबी से राब्ता किया गया था कि इमरान खान साहब साइफर के मामलात पे और दीगर मामलात पे खामोश हो जाएं और 3 साल के लिए खामोशी इख्तियार करें और अपने घर जाकर बैठ जाएं और 3 साल के बाद इमरान खान साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी और उनके केसेस खत्म कर दिए जाएंगे। ये इमरान खान साहब ने कहा कि उनको ये ऑफर किया गया था लेकिन उन्होंने कोई भी डील मानने से इनकार कर दी और उनका ये कहना है कि मेरी डील सिर्फ साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए है। यानी बातचीत का रास्ता तो सियासतदान कभी भी बंद नहीं करता, अगर कोई उससे बात करे तो वो जरूर बातचीत करता है क्योंकि सियासतदान बातचीत ही कर सकता है, हथियार तो उसके पास होते नहीं है। तो उनका ये कहना है कि मैं बातचीत का रास्ता तो खुला है लेकिन डील नहीं करूंगा। डील सिर्फ एक है कि साफ और शफाफ पाकिस्तान में इंतखाबात करवाए जाएं। साथ में इमरान खान साहब ने कहा कि तोशा खाना में मुझे जो सजा दी गई है वो आज तक किसी को पाकिस्तान में नहीं दी गई। यानी तोशा खाना से बेशुमार लोगों ने मुफ्त में चीजें ली हैं, बेशुमार लोगों ने चीजें पैसे देकर भी ली हैं, बेशुमार लोगों ने चीजें और तरीके से भी ली हैं। तो उनके खिलाफ तो किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई आज तक। हत्ता के गाड़ियां तक ली हैं जो इलीगल हैं, वहां पे भी आज तक सजा नहीं हुई। लेकिन यहां उजलत में बड़ी तेजी से केस चला के इमरान खान के खिलाफ सजा दिलवाई गई है। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया, GIT बनी मगर केसेस खत्म कर दिए गए। शहबाज शरीफ के खिलाफ FIA का मजबूत तरीन केस बना हुआ था, वैसे वो भी बहुत अजीबोगरीब केस था, वो जिसमें जाली अकाउंट वाला था, जिसमें वो फौत हो गया, अल्लाह ताला उसको जो है उसकी गुनाह माफ करे। शहबाज शरीफ साहब का एक चपड़ासी था, शहबाज शरीफ साहब के मुख्तलिफ मुलाजमीन थे, उनके अकाउंटों के अंदर अरबों रुपए निकल रहे थे, अरबों रुपए छोटे छोटे मुलाजमीन के अकाउंटों के अंदर से निकल रहे थे। हमजा शहबाज के अकाउंट में बहुत सारा पैसा कहां से आया, शहबाज शरीफ कहते हैं हमें पता ही नहीं चला कौन डाल गया। तो इस तरीके के इन्होंने जवाब दिए हुए थे और वो केस भी खत्म कर दिया गया। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क में 400 ड्रोन हमले हुए थे और इनमें से कोई नहीं बोला था और अब बाहर से एक गुलाम आ गया है, वो नौकरी करेगा उनकी। ये इमरान खान साहब का कहना था। इससे पहले भी इमरान खान साहब कल भी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं कि मुझे डील ऑफर की गई, मैंने नहीं की। आज वो खुलकर कह रहे हैं कि 200 केसेस बनाए गए हैं, ना मैं डील की है ना मैं डील करूंगा, मर जाऊंगा कभी डील नहीं करूंगा। और ये भी उन्होंने कहा कि मेरी डील अगर होगी तो सिर्फ ये है कि साफ और शफाफ पाकिस्तान में इंतखाबात करवाए जाएं। अब ये केस की हकीकत क्या है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पहले भी ये फैसला एक मौजूद है कि जब औरत कह दे कि उसकी इद्दत मुकम्मल हो चुकी है तो वहां बात खत्म हो जाती है, उस पर फिर सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो यहां बुशरा बीबी ने जो है वो बाकायदा कुरान पाक पर हलफ लेकर बयान दे चुकी हैं, वो इमरान खान साहब भी दे चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद अदालत ने जो मैक्सिमम सजा थी, ज्यादा से ज्यादा 7 साल हो सकती थी इस केस में, अदालत ने 7 साल कैद की सजा सुनाई है इमरान खान साहब को। और जज बशीर साहब जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना वाला केस चलाया था, उन्होंने पहले छुट्टी मांगी थी, वो बीमार हो गए थे कि मुझे छुट्टी दे दी जाए, लेकिन फिर उन्होंने अपनी छुट्टी की दरखास्त वापस ले ली थी और ये फैसला सुनाने के बाद अब दोबारा उन्होंने अपनी छुट्टी की दरखास्त दे दी है और उन्होंने कहा कि जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते तब तक अब उन्हें छुट्टियों पर भेज दिया जाए।
ये है जी सिचुएशन। बाकी आप लोगों को सब कुछ समझ आ रही है। 9 मई की मनसूबाबंदी पर वासिक कयूम अब्बासी, सदाकत अब्बासी और दीगर कुछ लोग वादा माफ गवाह बन गए हैं इमरान खान, शेख रशीद और दीगर कुछ लोगों के खिलाफ। अच्छा, और बयान भी दे दिए हैं अदालत के सामने। अब सदाकत अब्बासी अगर आप बयान दे रहे हैं कि इमरान खान ने 9 मई के लिए कहा, तो सदाकत अब्बासी वो शख्सियत हैं जिन्होंने 9 मई को खड़े होकर सड़क के ऊपर वो ऊंची आवाज में कह रहे थे, और वो वीडियो मौजूद है, कि इमरान खान का हुक्म है कि तोड़ फोड़ नहीं करनी, आप लोगों ने अपना पूरा मन एहतजाज करना है और तोड़ फोड़ नहीं करनी। 9 मई का दिन एक बड़ा बदकिस्मत दिन है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और मैंने उस दिन भी, जब ये 9 मई का वाकया हुआ था, तब भी मैंने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी कभी भी ऐसे लोगों को ओन नहीं करेगी जिन लोगों ने इस किस्म की कोई हरकत की है या उसके अंदर शामिल हुए हैं। सियासी जमात कभी भी नहीं करेगी। और मैंने तब भी कहा था कि इन लोगों के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई की जाए और पूरी जमात जो है उसके खिलाफ ना की जाए। तो अब तो इमरान खान साहब तक बात पहुंच गई है। देखते हैं 9 मई में इमरान खान साहब को सजा होती है या नहीं होती है और कब तक होती है। लेकिन ये जो केसेस बन रहे हैं, अगर मेरिट के ऊपर इन केसेस को लड़ा जाए, तो मेरिट के ऊपर जब ये केसेस लड़े जाएंगे और आला अदलिया के अंदर आएंगे, तो ये ठहर नहीं पाएंगे, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा लकूनात और बहुत सारी गलतियां मौजूद हैं। एक और चीज बड़ी अहम है, इमरान खान साहब का अब भी सारा इन्हिसार, यानी सजा पे सजा उन्हें हो रही है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, लगातार उनको सजाएं सुनाई जा रही हैं। हो सकता है आने वाले दिन में और भी उनके लिए कोई अच्छी खबरें ना हो, लेकिन इसके बावजूद वो पुरुम्मीद हैं सिर्फ एक दिन से। इमरान खान को यह लगता है कि 8 फरवरी को पाकिस्तानी निकलेंगे और इतने बड़े पैमाने पर इमरान खान के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट डालेंगे कि सूरत हाल तब्दील हो जाएगी और एक बहुत बड़ा पैगाम होगा, ना सिर्फ पूरी दुनिया के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान को चलाने वालों के लिए भी। तो ये इमरान खान साहब की एक आखिरी उम्मीद बची है। लेट्स सी 8 फरवरी को क्या होता है। ये सिचुएशन मैंने आपके सामने रख दी है, लेकिन एक इंतहाई अफसोसनाक दिन अदलिया के हवाले से, एक इंतहाई मायूब किस्म के केस के हवाले से, और ये बहुत ही घटिया किस्म का मामला चला है और इस पे मुझे अफसोस ही और कुछ नहीं कहा जा सकता। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।